जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि जिसकी आंखें ठीक नहीं है, जो परनारियों की ओर देखता है और देखते वक्त गुरु को लाखों कोस दूर कर देता है और उस मलिन पर्दे पर जो क्षणिक चमक दिखाई देती है उसका रूप बन जाता है, ऐसा मनुष्य गुरु के पास पहुंचकर भी मलिन नापदान मलमूत्र की मोरी में पड़ा है और ऐसे मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। सेवक कहलाने का कौन अधिकारी है? जो गुरु से प्यार करता है, जो गुरु के ऊपर पतंगे की भांति कुर्बान है, जो गुरु के बगैर बेचैन है, उसे गुरु की हर चीज फूल की भांति सुगंध देती है। स्त्री बच्चों में तुम्हारा सर्वस्व लग रहा है, उसकी कुछ भी कीमत नहीं है। तुम्हारा आधार स्त्री पुत्र और धन है। इसी में तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिला कि गुरु हमें क्या देता है। गुरु के पास भौतिक पदार्थ से अधिक कीमती धन है, जो तुम्हें अपनी रजामंदी से दे देगा। उसको पाकर पाप ताप पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भक्त का किसी से वैर विरोध नहीं होता, क्योंकि उसका निशाना सूरत पर होता है और मालिक के नाम के साथ जुड़े हैं। माया का खोल उन पर नहीं होता। अपनी सूरत को गुरु की गोद में बैठा दिया है। कुमति से सदा परे रहते हैं और सुमत को वस्त्र पहरे हुए हैं। गुरु के साथ रहकर गुरु की हिदायत का आभूषण सेवक को पहनना अति आवश्यक है। दुख यह है कि गुरु के पास पहुंचकर उसके आदेश के मुताबिक नहीं चला। आज सब लोग परेशान हैं। पहले समझते थे कि धन और बुद्धि ही सब कुछ है, भगवान एक कल्पना है। अब लोग संदेश सुनना चाहते हैं। सबको डर सता रहा है कि अब क्या होगा। समय बहुत खराब चल रहा है। सत्संगी को चाहिए कि बिना नागा रोज अंतर अभ्यास में लगे रहें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को साधना के में समय जरूर दें, यह जरूरी है। ज्योति को सहारा देने वाली शक्ति नाम है, शब्द है, आवाज है। जहाँ शब्द नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है। वह प्रकाश अहंकार से मिश्रित रहता है। मन आत्मा के साथ ब्रह्मा की चोटी तक जाता है। पहले ईश्वर धाम, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा धाम। सूर्य और चांद को पार करके ही आत्मा अंदर में गुरु से मिलती है। गुरु फिर आत्मा को ऊपर की चढ़ाई में मदद करते हैं और सतलोक में पहुंचा देते हैं, जो सारी जीवात्माओं का अपना सच्चा घर है। सतलोक से ही सारी जीवात्माएं नीचे के मंडलों में उतारी गई। सतलोक में पहुंचने पर आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। आत्मा जो इस समय बूंद रूप में आंखों के पीछे बैठी है, और जब वो सतलोक में पहुंचती है तो शब्द भंडार यानी सागर में मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है, अर्थात आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। संत सदगुरु मिलना चाहिए। संत सदगुरु उन्हें कहते हैं जो सतलोक से यहाँ आते हैं। मानो शरीर में जगाने के लिए अपने घर का भेद जीवात्मा को बताने के लिए। इसलिए संतों की महिमा अपरंपार है। ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा सभी उनसे डरते रहते हैं। छोटे छोटे लोगों ने काश्तकारों की जमीन ले लिया। ब्राह्मणों क्षत्रियों, आप लोग अपनी जगह पर लौटो, लड़ाई झगड़े बंद करो। यह जो जहर फैल गया है उसे खत्म करना है। शाकाहारी रहो, बीमारियां नहीं फैलेंगी। नशा करना छोड़ दो, नशे की हालत में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अंडे वगैरह से कोई ताकत नहीं मिलती है, बल्कि तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। बुरी आदतों को छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे मन एकाग्र होता जाएगा।
आप सब लोग अभी से अपना काम करते चलो और भजन में लगे रहो। आगे समय खराब आने वाला है, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाएगा तो दुख ही दुख मिलेगा। महात्माओं की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह समय समय पर कारगर होती जाती है। महात्मा कभी हारते नहीं हैं, ना वे मानी है ना अपमानी है, ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं। हर समय में हमेशा वो समान भाव में रहते हैं। आपके सामने जो यहाँ बैठा है वही वहाँ बैठा है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब अंतर में खुशी होती है तब इंसान दुनिया भूल जाता है। जब उस प्रभु के लिए लगन लग गई, याद बन गई, तो काम बनने में कोई देर नहीं है। खुशबू कहो, सुगंधी कहो या नहीं, बल्कि ऊपर में है। सुगंधी की आंधी चल रही है। स्वर्ग में सुगंधी की जीवात्माओं का आहार है, जो उस मंडल में रहती है। जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ऊपर के मंडलों में जब जीवात्मा सफर करती है और आनंद लेती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामायण में लिखा है, भाव कुभाव अनघ अलसहू, नाम जपत मंगल दिश दसहू। यह चौपाई आपने कितनी बार पढ़ी होगी और कितनी बार सुना होगा, पर इसका भाव, इसका अर्थ महात्मा जानते हैं और कोई नहीं जानता। जब तक आप उन संतों के पास नहीं जाओगे, इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। आप जो कुछ खर्च करते हैं वह या तो मेरे नाम पर या मालिक के नाम पर। आपके इस खर्च का भुगतान मालिक करेगा। बीच में कोई क्या करता है इसको मत देखिए। लोग मंदिर में जाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं भगवान को अपनी श्रद्धा से, उसका हिसाब नहीं लेते मंदिर के पुजारी से। मैं आपका सम्मान करता हूँ, एक इंसान आदमी समझता हूँ, क्योंकि आप सब में उस खुदा की रूह, प्रभु की आत्मा है, गॉड की सोल है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, बाकी ये कि बनावट पर विश्वास नहीं। आप बड़े मंत्री बन जाओ, छोटे मंत्री बन जाओ, धनी मानी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, मैं इसको महत्वपूर्ण नहीं समझता। मैं तो मानव उत्थान को महत्वपूर्ण समझता हूँ। सारा राष्ट्र और सारे मानव खुशहाल, समृद्ध, धर्म परायण हो जाएं, मैं इसको महत्वपूर्ण समझता हूँ। इसी के लिए मेहनत करता हूँ। जितनी भी संस्थाएं राजनीतिक या गैर राजनीतिक हैं, इस प्रजातंत्र में हमें उन्हें विघ्न बाधा पहुँचाने का कोई हक नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज के पास पढ़े लिखे लोग आए। बात बात में उन्होंने कहा कि आप कुछ जानते नहीं हैं। हमारे स्वामी जी महाराज बहुत सीधे साधे और सरल भाव में रहा करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जब से पैदा हुए तब से लेकर आज तक की मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूँ। मुझे एक वचन दो कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे नहीं तो सब कुछ तुम्हें बता दूं। यह सुनकर उन लोगों के होश उड़ गए और वो चले गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए। महात्माओं का और प्रेमियों का परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। लोग उनको न समझने में के कारण बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। जो भक्त उन कड़े शब्दों को भी खून के घूंट सा पी जाते हैं, उन्हीं की गाथा बन जाती है। इस धर्म स्थान पर आकर भी अगर हम इसका लाभ न ले सके तो हम इस भूमि पर रहने के योग्य नहीं। आप हमारी बातों में अपनी बातों को मत मिलाओ, अपनी बातें निकाल दो। जो हम कहें हमारी बातों को लोगों को सुनाओ। इस उथल पुथल के समय में संत महात्मा और फकीर आए। उन्होंने एक मर्यादा रखी। जब लोगों ने उसको देखा और समझा तब उनकी समझ में आया कि यहाँ मोह ममता में फंसे हैं। जय गुरुदेव।